हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे टाटा इन्वेस्टमेंट शेयर के बारे में। टाटा इन्वेस्टमेंट शेयर के बारे में सबसे पहले मैंने आपके लिए चार्ट तैयार कर रखा है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चार्ट है ये, लेकिन अच्छा शेयर है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये चार्ट जो है ये क्या है, डे का चार्ट है। हर एक जो कैंडल बन रही है यहाँ डे की कैंडल है। ये रही डे की कैंडल, डे की कैंडल है, ये ध्यान रखना। ये जितनी भी कैंडल है सारी डे की कैंडल है। एक एक कैंडल एक डे को रिप्रेजेंट करती है, दूसरी कैंडल दूसरे डे को, तीसरे डे को, चौथे डे को, ऐसे रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब हमने रोज की तरह सबसे पहले क्या किया है, ये हमने ट्रेंड लाइंस बनाई है, 2 3 4। ये ट्रेंड लाइन बनाई है, पहली, दूसरी, तीसरी, ये ट्रेंड लाइंस बनाई हमने। ये समझ में आ गया। फिर स्पोर्ट रेजिस्टेंस की लाइनें, जो जो सीधी लाइनें आपको दिख रही है वो स्पोर्ट रेजिस्टेंस की लाइनें मैंने बनाई है। अब इसके अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि शेयर तेजी से भाग रहा है ये। तो अब ये तेजी से जब भागता होता है शेयर, ये देख लो ये ट्रेंड लाइन को कैसे ये फॉलो करते हुए जा रहा है, बिल्कुल अच्छी तरीके से फॉलो करते हुए जा रहा है ट्रेंड लाइन को। अब इसके अंदर सबसे पहले ये क्या है, देखो पहले ये यहां पर, ये समझने की बात है, यहां पर ये क्या था, रेंज बाउंड था लगभग। जैसे ही इसने इसको रेंज को तोड़ा तो ये ऊपर गया, उसके बाद फिर रेंज में बंद गया। ये देखो फिर रेंज में बंद गया। ये देखो यहां पर ये रेंज, ये लगभग, और जैसे ही फिर इसको रेंज को तोड़ा इसने, फिर ऊपर गया। ये समझ में आ गया। और अब फिर ये रेंज में है, अब फिर ये रेंज में ही चल रहा है, देख लो। तो इस प्रकार से क्या है, ये रेंज में चल रहा है। पहले रेंज में चलता है कई दिन, फिर उसके बाद में तोड़ देता है रेंज को, ऊपर जाता है एकदम, फिर रेंज में चढ़ता है, फिर तोड़ जाता है। अब देख लो पहले एक बार, ये जो यहां वैल्यू थी शेयर की, लगभग क्या था, 2600 रुपए की। उसके बाद ये लगातार यहां से लगभग 800 900 रुपए ऊपर गया। उसके बाद फिर ये रेंज माउंट हो गया, समझा गया। फिर 3400 रुपए तोड़ते ही, और उसके बाद में ये 4600 12 1300 रुपए ऊपर गया। उसके बाद ये फिर अब लगभग यहाँ ये 4500 के लगभग यहाँ है, अड़ा हुआ है यहाँ 4500 के लगभग। जैसे ही ये 4500 को तोड़ेगा और एक दो दिन ठहरेगा, 4500 को तोड़ेगा और एक दो दिन तोड़े रहेगा, तो लगभग क्या है कि 6000 का इसका टारगेट रहेगा। ये सारा पैटर्न समझने के बाद, ये सारा पैटर्न समझने के बाद मैं बता रहा हूं कि ये अब की बार जब ये 4500 तोड़ के ऊपर बैठेगा, समझा गया, और तो समझ लो ऊपर जाने लगेगा। उसके बाद ये 4800 तोड़ के रहेगा, तो इसका 5500 इसका टारगेट है। 4800 तोड़ के अगर एक दो दिन रह गया ये, तो इसका 5500 टारगेट है। लेकिन ये टारगेट क्या है कि जो कई दिनों के लिए, कई महीनों के लिए रखना चाहते हैं, उनके लिए ये टारगेट है। ठीक है, कब गर्म हुआ हुआ शेयर, बिल्कुल शेयर ठंडा हो जाए हम कह नहीं सकते इसको। तो लेकिन ये मैंने आपके सामने एनालाइज करके आपको बताया कि किस प्रकार से ये जाएगा। अब ये जो कैंडल सारा बना है सिस्टम, ये सारा सिस्टम क्या है, ये सारा सिस्टम क्या है, ये फिक्स है अब। और जैसे ही इस रेंज से टूटेगा तो ये जो एरो मैंने यहां लगाई थी ये ऊपर की तरफ चली जाएगी, समझा गया। तो इसका अगला टारगेट जो मैंने बता दिया, यहां से 1500 रुपए ऊपर 6000 रुपए है। इसका अगला टारगेट क्या है, 6000 है। बाकी बात तो इसका फंडामेंटल देखेंगे जब पता लगेगी। ये मैं चार्ट को देख के बता रहा हूं, तो ये चार्ट को एनालाइज करना सीख लो। और जब तक ये ये जो लाइन दिख रही है, ये लाइन, इसको सेट करके चल रहा है, जब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी देख लो ये यहां है, ऊपर है ना इस लाइन के, नो प्रॉब्लम। जब ये शेयर लगभग 4200 से नीचे आएगा तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है इसमें। लेकिन जब तक ये 4200 से ऊपर चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये बीच में कभी कभी एकदम झटका मारता है 200 300 रुपए नीचे का, तो लगभग 4000, तो झटका मार सकता है 4000 का ये बीच में। तो थोड़ा सा क्या है, सेफली खेलना है इसमें। थोड़ा सा कोई ऐसा रेट जो बिल्कुल जायज हो, लगभग 4000 के, वो शेयर उस रेट पर लो, ताकि आगे रिटर्न अच्छे मिले। और साथ में इसमें क्या है, आरएसआई भी पॉजिटिव नजर आ रहा है। ठीक है,
तो ये है टाटा इन्वेस्टमेंट की नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा और कैसे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, कैसे इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। अब इसमें जिसको ट्रेडिंग करनी है लगभग वो 4200 पर लो और 4400 4500 पर बेच दो। बस ये 4200 से 4500 के बीच में लगभग डेली 2% बना लो बस, ज्यादा से ज्यादा। बाकी 1% भी बने तो बहुत बड़ी चीज होती है बड़े शेयर के अंदर डेली के। तो थोड़ा सा ध्यान रख के खेल लो। तो ये डे चार्ट मैंने समझा दिया है, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। और ये चार्ट आपको देख रहे हैं, जब तक ये तोड़ेगा नहीं ना 4500 ढंग से, 4500 के ऊपर 1-2 दिन बंद नहीं होगा, जब तक ये सेट नहीं होगा। ठीक है, तो ये तोड़ने के बाद आपको मैंने बता दिया 1500 रुपए प्लस का टारगेट है। जब तक नहीं तोड़ता इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, अगर इसका हम वीकली चार्ट देखेंगे, वीकली, तो ये वीकली के हिसाब से क्या है, यहां से 100 रुपए नीचे जाएगा। क्या जाएगा? 100 रुपए नीचे जाएगा। उसके बाद ये कुछ आगे की सोचेगा, 100 150 200 रुपए इसके लिए मामूली सी बात है। इसलिए लो तो इसको 200 रुपए जैसे मैंने बता दिया है, लगभग इसको 4200 पर लेना है रखने के लिए भी, उससे पहले नहीं लेना चाहिए, जाए तो जाने दो ऊपर। तो ये इसका है, साथ में आपने सारा ग्राफ देख लिया, सारी लाइनें देख ली, इसको ध्यान करो। उसके बाद हम इसके अंदर क्या है, स्क्रीनर में जाएंगे और स्क्रीनर में इसके बारे में समझेंगे कि क्या है सारा सिस्टम इसका। ये मार्केट कैप इसकी 22,649 करोड़ रुपए, इसका करंट प्राइस 4480 रुपए, हाई लो इसका देख लो कितना है। उसके बाद में स्टॉक P69, और ये इंपॉर्टेंट बात है, बुक वैल्यू इसकी रेट से ज्यादा है। बुक वैल्यू इसके करंट प्राइस से ज्यादा है, यानी ये सस्ता है, ये सस्ता सस्ता चल रहा है, समझा गया। और अच्छे शेयर की पी बहुत ज्यादा होती है, तो ये ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं, पी तो ज्यादा है इसकी, लेकिन फिर भी लगभग 4000 के रेंज पर वैसे लेने वाला है ये, 500 रुपए नीचे। डिविडेंड यील्ड भी है इसका, समझा गया। ROCE इसका कम है और फेस वैल्यू इसकी 10 की है। और ये क्या है, इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या है काम करती है कंपनी, ये यहां से आप पढ़ सकते हो ढंग से। उसके बाद इसका ये चार्ट है, ठीक है ना, ये चार्ट है, लगभग इसका ऊपर की तरफ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लास्ट मान ने चार्ट बताया, इसमें गैप बीच में बहुत ज्यादा है, लेकिन ये तेजी से भाग रहा है, इसका चार्ट ऐसे ही बनेगा, तो चार्ट भी इसका ठीक है। उसके बाद इसके फायदे नुकसान यहाँ बता रखे हैं, क्या फायदे हैं इसके अंदर, क्या नुकसान है। लगभग डेप्ट फ्री कंपनी है ये, और बुक वैल्यू से थोड़ा नीचे चल रही है, और हेल्दी डिविडेंड दे रही है 102% का, ये बढ़िया बात है। और टैक्स रेट सीम्स लो, और कंपनी है जे लो रिटर्न ऑन इक्विटी, 3 साल से ये क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी जो दे रही है ये कम है कह रहे हैं। उसके अलावा ये जो इसका पीयर कंपनी है, इसके बारे में यहां से जरूर देखा करो कि कौन सी कंपनी कैसे क्या काम कर रही है, इसकी कैसे है, उससे आपस में तुलना करो। डिविडेंड की तुलना करनी है यहां से कर लो, समझा गया। और करंट प्राइस की तुलना करनी है यहां से कर लो, पी किसका कम ज्यादा है वो यहां से कर लो, और मार्केट कैप की तुलना यहां से कर सकते हो, और ROCE की तुलना यहां से कर सकते हो। ये सारी देख के आप इस पे पता लगा सकते हो कि ये कंपनी बढ़िया है कि कैसे है। ठीक है, उसके बाद जैसे हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो ये नेट प्रॉफिट देख लो, पहले 107 आया था, फिर 35 कम हो गया बहुत, फिर और भी कम हो गया, फिर एकदम बढ़ गया, फिर थोड़ा ठीक हो गया। तो ऐसे ऊपर नीचे इसका प्रॉफिट लगभग चलता रहता है। उसके बाद ईयरली प्रॉफिट अगर इसका देखेंगे, तो ये प्रॉफिट देखो, इसका ईयरली प्रॉफिट शानदार प्रॉफिट है। तो पहले हालांकि ये 200 से ये कम हो गया था, 131, 134, 90, 155, फिर उसके बाद बढ़ने लग गया 204, फिर अगले ईयर 252, फिर 326। तो ये क्या है, अब ग्रोथ इसमें अच्छी हो रही है 2-3 सालों से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड शेयर की सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टॉक प्राइस CAGR बहुत अच्छी। आज तक हमने जो शेयर देखे हैं, मैंने लेक्चर बनाए, उनमें से ऐसा शेयर कभी नहीं देखा जिसका CAGR 10 साल का CAGR 27%, 5 साल का 40%, 3 साल का 63%, और 1 साल का 96 यानी 100% के लगभग। कितना बढ़िया CAGR है, CAGR के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी कंपनी है ये, समझा गया। तो ये थोड़ा सा देख लेना इसके बारे में। और उसके बाद में हम समझेंगे इस क्या, प्रोमोटर होल्डिंग। प्रोमोटर होल्डिंग भी आप बहुत अच्छी है इसकी,
3.38 है। उसके बाद FII भी अपने होल्डिंग इसके अंदर कभी कम करता है, ज्यादा करता है, उसको पक्का विश्वास नहीं हो रहा है इस कंपनी में। और DII की क्या है इसके अंदर, DI की ये चल रहा है, होल्डिंग कम कर दी DII ने, FII ने भी कम करी है होल्डिंग, DII ने भी कम करी है। गवर्नमेंट के पास भी कुछ स्टेक है इसका, और पब्लिकली इसके पास ये, पब्लिक के पास ये 24-25% शेयर है। तो ये सारे नंबर ऑफ शेयर होल्डर भी लिखे हैं, इसको आप ढंग से पढ़ सकते हो। तो ये सारी कंपनी ये टाटा इन्वेस्टमेंट शेयर के बारे में अपने बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, टाटा इन्वेस्टमेंट शेयर की बात कर रहे हैं। इसका नेक्स्ट टारगेट क्या है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये सारी आप समझ लीजिए। और अगर इसकी ज्यादा डिटेल चाहिए तो हम TATAinvestment.com खोलेंगे। TATAinvestment.com ये है, यहाँ पर क्लिक करके खोलेंगे तो ये है। इसके अंदर जाके आप सारा इसके बारे में, इनके जो फ्यूचर ऑब्जेक्टिव हैं, इनके क्या एम है, क्या पूछना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ है। तो आज हमने चर्चा की टाटा इन्वेस्टमेंट शेयर की, सारा ग्राफ देखा, चार्ट देखा, इसको समझ लीजिए और उसके हिसाब से काम कीजिए। मैंने जो डिस्कस किया सिर्फ आपको समझाने के लिए किया, एजुकेशनल पर्पज से किया, समझा गया। तो आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो अपने खुद का विवेक यूज करना है, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही कोई भी शेयर बाई और सेल करना है। उसके बाद आप क्या करो, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है मेरे इस लेक्चर में या पहले के लेक्चर में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको मिलेगा जल्दी से जल्दी। और अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लो। और अगर कोई और मान लो आपने शेयर ले रखा है, उसमें कोई दिक्कत आ रही है, या आपको किसी शेयर का टारगेट प्राइस जानना है, या आपको कोई नेक्स्ट वीडियो कोई और शेयर के बारे में चाहिए जिसमें आपको दिक्कत आ रही है, उसके बारे में आप लिख सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और स्पष्ट कमेंट कर लीजिए ताकि मेरे को पता लगे कि आप क्या पूछना चाहते हो। ढंग से कमेंट कीजिए, कई उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, उनसे पता नहीं लगता क्या बोल रहे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। तो ढंग से कमेंट कीजिए, उसका जवाब मैं दूंगा। और लाइव में आइए, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और जिसने डीमेट अकाउंट नहीं खुला है, अपस्टॉक्स का लिंक मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन दे दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां क्लिक करके फ्री ऑफ कॉस्ट आप अकाउंट खोल सकते हो, डीमेट अकाउंट, जिसमें आप बाद में क्या है, शेयर खरीद बेच सकते हो। और वो सबसे अच्छा ब्रोकर है और सबसे कम ब्रोकरेज लेता है। और सबसे बड़ी बात ये कि ऐसा ब्रोकर है जिसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आती। डेली छोटे मोटे ब्रोकरों में ये प्रॉब्लम आती है कि वो वहां क्या है कि आप कुछ बाई करना चाहते हो, बाई नहीं होता, सेल करना चाहते हो, सेल नहीं होता, और टाइम लगा देता है। और इसमें टाइम की आपको पता है क्या कीमत है, अनमोल है ये, 1 मिनट में लाख रुपए ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। तो इसलिए क्या है, अपस्टॉक्स में आप फ्री अकाउंट खोल सकते हो, वहां लिंक पर क्लिक करके। और उसके अंदर एक लिंक और दिया हुआ है मेरे इस फार्म के बारे में। इसके अंदर क्या है, जो अपने दिमाग से काम नहीं करना चाहता है और मुझसे ही काम करवाना चाहता है, उसके लिए मेरे पास 30% कमीशन प्लान है। इसके अंदर मैं आपको डेली कॉल दूंगा, फोन करके, व्हाट्सएप पर भी लिख के दूंगा, और एक ही चीज मैं आपके बाई करवाऊंगा, उसको सेल करवाऊंगा। और वो कॉल पूरी होने के बाद जितना भी आपका प्रॉफिट होता है, उसमें से ब्रोकरेज कटने के बाद प्योर प्रॉफिट जितना भी होता है, उसका 30% मैं लूंगा। और जब तक आप 30% मेरे को देते रहोगे, हर रोज मैं नेक्स्ट कॉल देता रहूंगा आपको, मोबाइल पर फोन करके आपको, और आपका फायदा करवाता रहूंगा। और हम इसके अंदर रिस्क फ्री हैं, क्योंकि हम इसके अंदर कोई भी उधार लेके या मार्जिन पर काम नहीं करते हैं। हम सिंपल जितने रुपए हमारे पास होते हैं उसका गुना भाग करके शेयर लेते हैं, इक्विटी में नॉर्मल शेयर लेते हैं और बेचते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई 2-4 दिन ऊपर नीचे हो जाए शेयर के प्राइस में तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने 2 दिन रख लेते हैं, उसके बाद बेचते हैं। तो हम कोई भी ऑप्शन के अंदर या फ्यूचर के अंदर काम मैं अभी इस टाइम नहीं करवा रहा हूं किसी को, क्योंकि वो रिस्की है, और ये करवा रहा हूं। ठीक है, तो जिसको सीधा करना है काम ये, वो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकता है, ये फॉर्म भर के मेरे को भेज सकता है, और मैं उनसे अपने आप बात कर लूंगा और उसके बाद समझाऊंगा उनको कैसे करना है। बिल्कुल रिस्क फ्री काम है और आसानी से कोई भी बंदा इसको कर सकता है मेरी मदद से, तो जो करना चाहता है। अदरवाइज अगर ये 30% आप नहीं लगाना चाहते तो आप दिमाग लगाइए, जो मैं कुछ समझा रहा हूं उसको ढंग से समझिए, कैसे मैं चार्ट पैटर्न बता रहा हूं, कैसे मैं इंडिकेटर बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं, कैसे ये ट्रेंड लाइन क्या होती है ये मैंने बताया है, रेजिस्टेंस सपोर्ट की लाइन मैंने बताया, और बहुत कुछ मैंने बताया। इसको ढंग से डेली पूरा वीडियो देख के और ढंग से समझिए, ताकि हर एक बात, हर एक कंसेप्ट आपको समझ में आए। धीरे धीरे मैं हर एक कंसेप्ट यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको मेरे लेक्चर में समझाऊंगा। और किसी को कोई शेयर के बारे में पूछना है, कोई फंस गया है शेयर में, तो उसको भी मैं निकालूंगा। तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। लेकिन मेरा सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, फेसबुक में कीजिए, यूट्यूब पर कीजिए, ताकि आगे अपने को ज्यादा से ज्यादा व्यूअर मिल सके। थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।